ज्यादा पैसे बनेंगे जस्ट इन केस अगर आप फेल हो जाते हो। क्या हम 40 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं कि नहीं, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो भैया आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, वो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए, और वो स्टूडेंट जो कनाडा में पढ़ने आने वाले हैं उनके लिए भी, क्योंकि IRCC यानी गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस कर दिया दैट नाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स एवरी वीक ऑफ कैंपस बिना किसी प्रॉब्लम के। तो भैया आपके दिलों में बहुत सारे सवाल हैं जो उछाले मार रहा है, उबाले मार रहा है। मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए इस न्यूज़ के आने के बाद, तो उन सवालों के जवाब तो आज हम देंगे ही, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और उसके साथ साथ ये भी बात करें कि ये जो न्यूज़ आई है वो आपके लिए है कि नहीं, और अगर है तो क्या 20 आवर से ज़्यादा काम करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लाइक करना मत भूलेगा, और पहली बार सफ़र कर रहे हो यानी अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो सवाल जो मुझसे पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है कि इज इट अ ट्रू न्यूज़, येस एंड नो। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कब से हम 20 घंटे ज़्यादा काम करना शुरू कर सकते हैं। तीसरा सवाल पूछा गया है कि कौन कौन एलिजिबल है, और जो चौथा सवाल है वो ये है कि हाउ मेनी आवर्स कैन वी डू 40 और मोर देन 40 आवर्स और नॉट। तो चलिए पहले इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है कि क्या ये सच न्यूज़ है कि नहीं। ऑफ कोर्स दिस इज अ ट्रू न्यूज़। आप IRCC की न्यूज़ साइट पे, वेबसाइट पे जाकर के भी चेक कर सकते हो। शॉन फ्रेजर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया अक्टूबर 7 को 2022 ऑफ कोर्स कि भाई स्टूडेंट्स अब जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट दे कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स ऑफ कैंपस। तो ये न्यूज़ सच है, दैट इज़ वन। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भाई कब से काम करना शुरू कर सकते हैं हम 20 घंटे से ज़्यादा। तो जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो ये है कि नवंबर 15, 2022 यानी नेक्स्ट मंथ 15 ऑफ नवंबर से लेकर के ईयर एंड ऑफ 2023 विच इज़ December 31, 2023 तक आप 20 घंटे से ज़्यादा ऑफ कैंपस काम कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट न्यूज़। एंड साथ ही साथ अभी जो अपडेट है वो यही है, हो सकता है, पीपल आर इवन सेइंग हो सकता है ये उसे एक्सटेंड भी कर दें या फिर कुछ चेंजेस लाएं। चेंजेस जो लाएंगे वो ऑफकोर्स पता लगेंगे तो आई शेयर इट विद यू गाइस, एंड एक्सटेंड होगा तो ऑफकोर्स आई शेयर दैट एज वेल। यूजुअली जो छोटी मोटी न्यूज़ होती है वो अपने इंस्टाग्राम पर मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, एंड यू कैन गेट मोर अपडेट्स अबाउट इमिग्रेशन एंड अबाउट लाइफ स्टाइल इन कैनेडा एज वेल। तीसरा सवाल जो पूछा गया है वो ये पूछा है कि भाई कौन कौन एलिजिबल है। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो वो लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा में हैं और जिनके स्टडी परमिट में दे आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स ऑफ कैंपस, दे आर एलिजिबल टू स्टार्ट वर्किंग मोर देन 20 आवर्स फ्रॉम November 15 अंटिल एंड ऑफ December 2023। साथ साथ वो लोग एलिजिबल है जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन ऑलरेडी एज ऑफ October 7 यानी जिस दिन ये न्यूज़ आई है उससे पहले जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगा दी है, एंड इफ दे गेट अप्रूव सो द मोमेंट यू कम टू कैनेडा यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू वर्क मोर देन 20 आवर्स ऑफ कैंपस। और तीसरे वो लोग जिनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है एंड यू आर कमिंग टू कैनेडा नेक्स्ट मंथ और मे बी एंड ऑफ दिस ईयर एंड बिफोर 2023 December 31 आप भी एलिजिबल हैं टू वर्क मोर देन 20 आवर्स। वो स्टूडेंट जिन्होंने आफ्टर October 7 फाइल लगाई है जो अब लगाने वाले हैं, वो अभी के न्यूज़ के हिसाब से एलिजिबल नहीं है। कुछ लोग का कहना ये भी है कि हो सकता है कि ये जो न्यूज़ आई है, जो अपडेट आई है, हो सकता है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए, कुछ चेंजेस आए, हो सकता है वो ये टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दें कि भाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यानी December 2022 तक जो लोग फाइल लगाएंगे शायद उनको भी एलिजिबल कर दिया जाए। बट अभी तक वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने अपनी फाइल एज ऑफ October 7 ऑलरेडी लगा दी है, एंड यू गेट अप्रूव देन यू विल बी एबल टू वर्क मोर देन 20 आवर्स इन कैनेडा ऑफ कैंपस। आखिरी सवाल यानी चौथा सवाल जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भाई हाउ मेनी आवर्स कैन वी वर्क, क्या हम 40 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई देखिए, ऐसा होता है जब ये कह रहे हैं कि कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब आप जितने चाहें उतने घंटे काम कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ ये भी है कि क्या मैं 40 घंटे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। अगर आप किसी एक एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो एंड इफ़ यू आर वर्किंग मोर देन 40 आवर्स, सो एज पर द लीगल लॉज एम्प्लॉयर को आपको जो रिक्वायर्ड ब्रेक्स होते हैं वो देने पड़ते हैं, एंड ब्रेक को साइड में कर देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है ओवर टाइम। जैसे ही आप 40 घंटे या उससे ऊपर करते हो, जैसे आप वो आवर क्रॉस करते हो 40 घंटे से ऊपर, आपको ओवर टाइम देना ही पड़ता है एम्प्लॉयर को। सो इमेजिन जब बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं मार्केट में 40 घंटे काम करने के लिए, तो सेम एम्प्लॉयर तो आपको 40 घंटे से ऊपर काम शायद नहीं देगा, बिकॉज व्हाई वुड दे पे ओवर टाइम टू यू व्हेन दे कैन हायर समबडी एल्स, राइट। तो मैं यही कहूँगा कि आप कर सकते हो 40 घंटे काम, जितने चाहो उतने आवर्स काम कर सकते हो, लेकिन उतने ही करना जितने आप कर सको। अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा लोड मत देना, इसके बारे में आगे और भी बात करने वाले हैं। सो अभी के लिए जितने चाहो उतने आवर्स करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट एक एम्प्लॉयर के संग काम कर रहे हो तो ऑफकोर्स एज आई मेंशन
उनको आपको ओवर टाइम और जो लीगल ब्रेक्स अलाउड होते हैं वो देने ही पड़ेंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज यानी एडवांटेजेस के। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये आती है ऑफ कोर्स व्हेन यू आर वर्किंग मोर देन 20 आवर्स, जब आप ज़्यादा घंटे काम कर पाओगे, ज़्यादा पैसे कमाओगे, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू मेक मोर मनी। ज़्यादा पैसे बनेंगे तो ज़्यादा पैसे सेव भी होंगे, ज़्यादा पैसे सेव होंगे तो इट विल हेल्प यू टू पे डाउन योर ट्यूशन फीस। एंड साथ ही साथ वो लोग जो अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं, बैक होम पैसे भेजते हैं, आप वो भी कर सकते हो। एंड वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी अपनी फीस का इंतजाम कर रखा है, फीस सारी उनके पास रेडी है, ना एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, तो आप सेव करके उसको या तो कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो, या फिर यू कैन बाय समथिंग विच यू रियली नीड इन कैनेडा एंड आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो यू कैन यूज़ इट वाइजली एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है एंड यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसका जितने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़ हो सकता है वो करें। अगला बेनिफिट इसका जो आता है वो ये आता है कि भाई अभी नाउ लेट्स से इफ यू आर वर्किंग मोर देन 20 आवर्स, और अगर ये आपकी फील्ड जॉब है जहाँ पर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, एंड नाउ यू कैन टेल देम कि भाई फ्रॉम नवंबर 15 अंटिल नेक्स्ट ईयर आई कैन वर्क फुल टाइम, यानी मोर देन 20 आवर्स। सो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये बनती है कि अगर ये आपकी फील्ड जॉब है या अगर आपकी कोई इंटरेस्ट की जॉब है जहाँ पर आप काम कर रहे हो एंड यू वांट टू कंटिन्यू योर करियर इन द सेम फील्ड, आप एम्प्लॉयर के संग अच्छा रिलेशन बना सकते हो बिकॉज यू आर वर्किंग फुल टाइम विद देम, सो यू आर टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आपको वर्क परमिट आएगा इन द फ्यूचर तो आप उन्हीं के संग जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे आपको पीआर के लिए भी आसानी हो जाएगी, फ्यूचर का बेस भी बन जाएगा, एंड आप ऑलरेडी फुल टाइम काम कर रहे हो तो आगे भी आपको फुल टाइम काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड यू विल लर्न मोर सो दैट व्हेन यू आर रेडी टू वर्क फुल टाइम आफ्टर यू गेट योर वर्क परमिट, आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, रिलेशन अच्छे बनेंगे, नेटवर्किंग अच्छी होगी, तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगला बेनिफिट जो आता है उसका ये भी आता है कि भाई अब पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब इज ऑल्सो गोइंग टू बी हायर। मतलब पहले क्या होता था, जब कोई स्टूडेंट किसी स्टोर में वॉक करता था, मतलब जाता था इंटरव्यू देने के लिए, तो वो कहता था भाई हम 20 घंटे काम कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयर को ये होता है कि अगर 20-20 घंटे के उसको लोग मिलेंगे तो उसको 3 से 4 लोग हायर करने पड़ रहे थे। बट अब अगर एक स्टूडेंट बोलता है कि मैं 20 घंटे ज़्यादा आपको अवेलेबिलिटी दे सकता हूँ, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलेगी, घंटे भी ज़्यादा मिलेंगे, एंड एक ही एम्प्लॉयर के संग आप काम कर सकते हो, आपको आवर्स की टेंशन नहीं है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट 2-2, 3-3 का काम करते हैं अपने 20 आवर्स कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज जब एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी लोग हैं फुल टाइम काम करने के लिए तो स्टूडेंट्स को वो कम आवर्स देते हैं। बट नाउ एज you can give your availability more, then you will be getting more hours, you will make more money, and साथ ही साथ आपको जॉब मिलने में भी थोड़ी आसानी होने वाली है। और अब बात कर लेते हैं कि इसके कॉन्स क्या है, यानी डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि अब जब आप 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो, आप कॉलेज भी जा रहे हो, आपके पास पढ़ाई करने के लिए जो टाइम है वो बहुत कम होने वाला है। बिकॉज अगर आप 20 घंटे काम करते हो एंड देन स्कूल जाते हो यानी कॉलेज जाते हो, तो आपको अच्छा खासा टाइम बच जाता है कि अपनी पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से आप। बट अगर आप ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो पढ़ाई के लिए थोड़ा कम टाइम मिलेगा, सो यू हैव टू बी मोर फोकस, मोर प्रोएक्टिव, मोर प्रोडक्टिव टू मेक श्योर कि आप अपना कॉलेज, अपनी जॉब और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ प्रॉपरली मैनेज करो। दूसरा जो इसमें डिसएडवांटेज लगता है मुझे वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो फोकस है वो कहीं पढ़ाई से हट करके पैसों की तरफ ना चला जाए। देखिए ट्राई यही करिए, मेरी एडवाइस है, बाकी आप ज़्यादा जानते हो अपनी लाइफ के बारे में क्या सही है क्या नहीं है। मेरी एडवाइस है कि ट्राई करें, आप ज़्यादा घंटे काम करें, अच्छी बात है, पैसे कमाओ यार, पैसे कमाने के लिए आए हो एंड करियर बनाने के लिए आए हो, तो पढ़ाई भी करने आए हो, पैसे कमाने भी आए हो, तो मेक श्योर आप दोनों के बीच में एक बैलेंस ढूंढ करके रखें। सिर्फ पैसे पर इतना ज़्यादा फोकस ना करें कि पढ़ाई डिसबैलेंस हो जाए, क्योंकि जस्ट इन केस मान लो यार अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है रह जाता है या फिर अगर आपके ग्रेड्स कम आते हैं तो आगे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम हो जाती हैं। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन योर फील्ड जॉब, अगर आप फ्यूचर में अप्लाई कर रहे हो ना, आपने उसी से रिलेटेड पढ़ाई करिए। अगर आपके ग्रेड्स बहुत कम है तो एम्प्लॉयर यूजुअली यहाँ पर बहुत कम एम्प्लॉयर जो पूछते हैं आपके ग्रेड, बट इन केस इफ दे आस्क योर CGP कि आपका ग्रेड क्या था, और अगर वो बहुत कम है तो यही सवाल उठेगा कि इतने कम क्यों है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर इन केस कोई सब्जेक्ट रह जाता है, जस्ट इन केस अगर आप फेल हो जाते हो, तो नाउ आपको पहली बात तो स्टडी परमिट एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसको दोबारा पढ़ने के लिए उसके पैसे भी लगेंगे, साथ ही साथ आपको उसकी फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो अराउंड 2, 3 या $4,000 होते हैं शायद एक सब्जेक्ट दोबारा करने के, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट के $1,600 भी होते हैं, किसी के 2,000, किसी के 3,000, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन यू आर स्टडिंग एंड एट द सेम टाइम कौन सा वो सब्जेक्ट है जो आप क्लियर नहीं कर पाए। सो मेक श्योर यार ये बैलेंस बना करके रखना, एकदम फोकस पैसों की तरफ मत करना। पढ़ाई करने आए, पढ़ाई पे फोकस रखो, साथ साथ ऑफकोर्स पैसे भी कमाओ, पैसे भी जोड़ो एंड फीस भी पे करो अपने आप, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। तीसरा जो मुझे डिसएडवांटेज लगता है इसमें कि भाई होगा क्या, लेट्स से आप फॉर इंस्टेंस आप पढ़ने आए हो IT या फिर आप पढ़ने आए हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड आप काम कर रहे हो टिम हॉर्टन्स पे, मैकडॉनल्ड में या किसी रेस्टोरेंट में या कहीं ऐसी जगह जो आपकी फील्ड जॉब नहीं है। अब वहाँ पर आप 20 घंटे ज़्यादा काम कर रहे हो, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो वहाँ पर, एंड आपकी अगर आदत लग गई वहीं पे काम करने की, आपको मज़ा आने लग गया काम करने में, अगर आपको वहाँ पर कंफर्टेबिलिटी मिल गई, अगर आपका कंफर्टेबल जोन वहाँ पर सेट हो गया, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट अपने फील्ड से डेविएट होकर के वहीं पर काम करने लग जाए। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर आप
वो काम कर रहे हो छोटी जॉब आपको मिनिमम वेज या मिनिमम वेज से $1 या $2 ज़्यादा पे करती है, तो पहली बात तो आप उतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाओगे। एंड दूसरी चीज़ ये भी होगी कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, जो पढ़ने आए किसी रीज़न से आपने वो कोर्स लिया है, उस फील्ड में अगर आप नहीं जाओगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। सो मेक श्योर अपना फोकस एज आई मैंशन, अपना फोकस पैसों की तरफ भी रखो, पढ़ाई की तरफ भी रखो, एंड साथ साथ मेक श्योर कि आपको पता हो कि आगे आपको क्या करना है। जो आपकी फील्ड जॉब है जिसमें फ्यूचर देखते हो आप अपना, उस पर फोकस ज़रूर बनाए रखना। जो चौथा डिसएडवांटेज लगता है मुझे, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड उसने मुझे ये चीज़ एक्चुअली पूछी कि यार टेल मी वन थिंग, कि अगर मान लो जो लोग ऑलरेडी कनाडा में भी स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, वो 20 घंटे काम कर रहे हैं, अब वो 40 घंटे अवेलेबिलिटी देंगे। तो अगर एक बंदा पहले 20 घंटे काम करता था तो 20-40 घंटे करने के लिए एम्प्लॉयर को, यानी कि जो आपका मैनेजर है, जो ओनर है, वो 2 लोग को हायर करता था। अभी एक ही बंदा 40 घंटे काम कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग अब आने वाले, हो सकता है उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जॉब लेने के लिए, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो फुल टाइम आवर्स दे सकते हैं, सो उनके पास हो सकता है इतनी रिक्वायरमेंट ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो थिंकिंग वन मोर थिंग, जो लोग अभी फुल टाइम काम कर रहे हैं, बाय द टाइम न्यू स्टूडेंट्स विल कम, या तो ये लोग कहीं और मूव होंगे इफ दे गेट देयर वर्क परमिट और वो PR फाइल करते हैं, जो भी ऑप्शन उनको फ्यूचर मिलते हैं, या उनको उनकी फील्ड जॉब मिल जाती है, तो स्पेस खाली होगा, आप जाओगे। साथ ही साथ मान लो अगर कहीं पर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो और अगर आपको 40 घंटे या 30 घंटे नहीं दे रहा है वो एम्प्लॉयर, इट्स ओके, आपको जितने आवर्स मिल रहे हैं आप वहाँ पर करिए। एंड अगर आपको लगता है आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है, यू कैन मैनेज, आप 2 जॉब भी कर सकते हो अपने आवर्स ज़्यादा करने के लिए, तो वो ऑप्शन ऑफ कोर्स है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है इनिशियली, आप आते एकदम परेशान ना हो जाना कि यार आई एम नॉट गेटिंग द जॉब, ऐसा नहीं। जब ऐसी न्यूज़ आती है, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हैं अपने आप। और साथ ही साथ द रीज़न ये चीज़ अलाउ करी गई है इज़ बिकॉज कनाडा में लेबर शॉर्टेज है। इसका मतलब, लेबर शॉर्टेज का मतलब है कि यहाँ पर लोग कम है काम करने के लिए, तो दे नीड पीपल टू वर्क। सो इतना परेशान होने की बात नहीं। अगर ये सवाल आपके मन में था, सो आई थिंक ऑल यू नीड टू डू जस्ट कीप योर फोकस, ट्राई करना, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं कहीं नहीं लगेगी। और कहीं पर अगर मिलती है, कम आवर्स मिलते हैं, तो 2 जगह ट्राई करो, आवर्स कंप्लीट करो, एंड देन इवेंचुअली जहाँ पर अच्छा काम लग रहा हो, जहाँ पर अच्छे से काम करोगे, अपने आप ही आपका जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजर है, जो ओनर है, वो आपको ज़्यादा घंटे देगा। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर परफॉर्मिंग वेल, यू आर डूइंग योर गुड, और मेहनत से काम करो, सब हो जाता है। एक और डिसएडवांटेज है बेसिकली, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वॉज आस्किंग मी कि भाई आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, ठीक है, मैं 20 घंटे काम कर रहा हूँ अभी, तो आई एम मेकिंग उतने ही पैसे, आई एम मेकिंग लाइक नॉट टू मच मनी, आई एम मेकिंग अराउंड $11 to $12 पर मंथ। इससे क्या होता है भाई कि अब आप अगर 1100-1200 कमा रहे हो, आपका खर्चा खुद $900 से $1000 है, तो आप कितना ही सेव कर लोगे। बट अब अगर आप डबल आवर्स करो, यानी अगर आप 40 घंटे काम करो, तो आप ज़्यादा पैसे भी कमाओगे। लेकिन जब आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो आप क्या करने वाले हो उस पैसों का? तो उसने बोला कि यार मेरी फीस तो ऑलरेडी पेड है, आई हैव माई मनी फॉर द नेक्स्ट ईयर फीस एज वेल, तो मैं सोच रहा हूँ एक गाड़ी ले लूँ, विच इज़ ऑफकोर्स गुड, गाड़ी लेना अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा आराम हो जाता है ट्रैवल करने के लिए। बट देन आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग वन मोर थिंग कि भाई अगर मान लीजिए ये बंदा गाड़ी खरीदता है, ये जो न्यूज़ आई है वो आई है 1 साल के लिए, तो 1 साल तो आप 40 घंटे काम कर रहे हो, उसके बाद यू विल गो बैक टू 20 आवर्स अगर इसे एक्सटेंड नहीं किया गया। और आप गाड़ी लेते हो, अगर आप पूरी गाड़ी उठा रहे हो लोन पे, तो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, डिपेंडिंग कैसी गाड़ी है, उतने साल का आपका लोन होता है। 1 साल आप ज़्यादा काम कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर इफ यू आर स्टिल अ स्टूडेंट और अगर आप वापस 20 आवर्स में जाते हो, सो यू डोंट हैव मच मनी टू पे टुवर्ड्स योर कार। सो मेक श्योर जो एक्स्ट्रा पैसे बन रहे हैं ये शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, जब तक आप स्टूडेंट हो, तो बहुत ज़्यादा खर्चे मत बढ़ा लेना अपने। ट्राई करना जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसको कहीं पर पार्क करो, कहीं पर सेव करो, एंड उसका सही यूटिलाइजेशन करो। आफ्टर 1 ईयर इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट अ फुल टाइम जॉब, आप वर्क परमिट पे आने वाले हो या PR लगने वाला है आपका, तो यू कैन थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग, बट टेक योर डिसीजन वाइजली। इस पैसे को बहुत संभाल के यूज़ करें, क्योंकि जब एकदम से ज़्यादा लगता है यार आई एम मेकिंग सो मच मनी कंपेयर टू अदर स्टूडेंट इन द पास्ट, लेकिन वो जो पैसे आपको मिल रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी है, इसका सही इस्तेमाल करें, सही जगह इस्तेमाल करें, और अच्छे से सेव करके जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर लगाएं। और एक टिप देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये कि भाई अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे कम विद अ GIC। आते ही आपके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आप कहीं अप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स अगर उनके पास वैकेंसी है तो आपको जॉब भी आराम से मिल जाएगी, बिकॉज अवेलेबिलिटी ज़्यादा है आपकी। GIC को ट्राई करो, पूरा सेव कर लो, ताकि आने वाली जो आगे की फ़ीस है वो आप उससे पे कर सको। दूसरी चीज़ ये करो कि अगर आपके पास ऑलरेडी फीस है नेक्स्ट ईयर पे करने की, तो इस पैसे को सेव करो, फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं ये पैसे। एंड साथ ही साथ मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन योर स्टडी, अपनी स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस बना के रखना, सिर्फ पैसों की तरफ मत भागना। एंड देन मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, बिकॉज आपकी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा घंटे काम करोगे, पढ़ाई भी करोगे, कॉलेज भी जाओगे, तो बॉडी में अगर स्ट्रेन गिरेगा, हेल्थ में इशूज़ आएंगे, तो यार आप फिर बीमार पड़ जाओगे। अगर बीमार पड़ोगे तो काम नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे तो बैक टू जीरो, फिर से आप पैसे नहीं कमा रहे हो। तो मेक श्योर ये बैलेंस रखना, अच्छा खाना वाना खाओ यार,
यार, सब अच्छे से रहो एंड मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग योर फोकस टू द राइट प्लेस एंड डोंट जस्ट रन फॉर मनी। बाकी आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आप बेहतर जानते हो अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो कमेंट करके बताओ, ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। अगर कोई सवाल है तो या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो या फिर नीचे कमेंट करके बताओ, आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। और अगर कोई ऐसा सवाल इसका आंसर आपको पता है और किसी ने कमेंट किया है तो डू रिप्लाई देयर। लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, इसी तरह से प्यार बनाए रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। गुड बाय।